आपकी विकास पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। जरूरत मुद्दों पर भी की गई चर्चा। वहीं बता दें कि आपके विकास पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस मंगलवार को कोडरमा जिले के छतरबार स्थित केंद्रीय कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शेर गुलाम मुस्तफा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जाहिद अनवर और केंद्रीय महासचिव मुख्तार खान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में झारखंड राज्य से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति तय की गई। शेर गुलाम मुस्तफा ने मीडिया से कहा कि पार्टी का उद्देश्य दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हम अपने जिस्म के हर कतरे का खून राज्य की सुरक्षा और अमन चैन बनाए रखने के लिए निछावर कर देंगे ताकि कानून का राज कायम रहे। वही बता दें कि स्थापना दिवस में विशेष रूप से मदरसा बोर्ड की मजबूती, उर्दू भाषा को सम्मान, मोम ब्लीचिंग के खिलाफ कानून, वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता, CAA NRC के प्रभाव और दलित, आदिवासी पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों पर की गई चर्चा। बैठक में रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, जामताड़ा, बोकारो और अन्य जिलों के पार्टी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्णय लिया गया। इस अवसर पर विकास कुमार साहू, रोशन लाल महतो, MK सिंह, रकीब आलम, मौलाना जमालुद्दीन, मंजूर खान, नवाब जेदी, फारूक अंसारी सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आपकी विकास पार्टी की आज 1 साल हो चुका है और आपकी विकास पार्टी जब से इस पार्टी की गठन हुई है, इनकी अस्तित्व में हमने लाया, तब से लगातार झारखंड वासियों के प्रति, यहाँ के मूल वासियों के प्रति, यहाँ के विस्थापितों के प्रति हमेशा से पार्टी और झारखंड की तमाम, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, हमने कुछ पार्टियां सिर्फ जात की राजनीति करती है, लेकिन आपकी विकास पार्टी समाज की राजनीति करती है। और मैं वचन लेता हूं कि एक एक झारखंड वासियों के विस्थापितों की उसकी रक्षा, सुरक्षा करने के लिए आपकी विकास पार्टी और गुलाम मुस्तफा का कतरा खून बेचकर, आगे कतरा खून उड़ाकर अपने देश प्रदेशवासियों को उनकी रक्षा, सुरक्षा करेंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। के विस्थापितों के प्रति, यहाँ के गरीब गुरुओं के प्रति उनकी जो आज शासन प्रशासन जो आज राज्य में फेलुअर हो चुकी है। वर्तमान की जो सरकारें हैं बिल्कुल वो कागजों पर चल रही है। एक भी योजना इस राज्य में अगर बता दीजिए, सिर्फ मैया योजना छोड़कर, वो भी 30% महिला आज परेशान है। वो कभी ब्लॉक के चक्कर लगा रही है, कभी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल सुस्त बैठी हुए हैं। आज देख रहे हैं आए दिन झारखंड में कहीं भी दाढ़ी के नाम पर, बकरी के नाम पर, कभी मुर्गी चोरी के नाम पर, कभी फलां के नाम पर, आप यहाँ पे रोजगार का कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं है सरकार के पास। कि हिंदुस्तान का पहला राज्य झारखंड है जहाँ 50% से ज्यादा खनिज संपत्तियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग यहाँ के पलायन कर रहे हैं, इस राज्य को छोड़कर अगर अलग राज्य में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार ये सरकार देने में विफल है। आज आपकी विकास पार्टी की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो आज ऐतिहासिक पल में तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया साथियों को आज आपकी विकास पार्टी के कार्यालय में सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और निश्चित रूप से आपको बताते हुए बेहद मुझे खुशी हो रही है कि आपकी विकास पार्टी की आज 1 साल हो चुका है और आपकी विकास पार्टी जब से इस पार्टी की गठन हुई है, इनकी अस्तित्व में हमने लाया, तब से लगातार झारखंड वासियों के प्रति, यहाँ के मूल वासियों के प्रति, यहाँ के विस्थापितों के प्रति हमेशा से पार्टी और हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव जलालुद्दीन साहब प्रेजेंट हैं, यहाँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जाहिद अनवर, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मुख्तार खान साहब हैं, जो पूर्व में हमारे मांडू के प्रत्याशी बन चुके हैं। आज इन लोग रामगढ़ से चल के पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। और तमाम मीडिया के आज उपस्थिति में सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। आपका शुक्रगुजार भी है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर, और आने वाला समय में 15 अगस्त जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम देशवासी, प्रदेशवासी, झारखंड वासी, कोडरमा वासियों को आपकी विकास पार्टी की ओर से आने वाला 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसे कि मालूम है कि हमारी पार्टी का आज 1 साल हुआ है और निरंतर झारखंड के तमाम, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, हमने कुछ पार्टियां सिर्फ जात की राजनीति करती है, लेकिन आपकी विकास पार्टी समाज की राजनीति करती है और जमात की राजनीति करती है। और जहां भी जिसके साथ मामला आया हो, चाहे बगोदर से मामला आया हो, जामताड़ा हो, पलामू हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, चाहे चितरपुर का मामला हो, चाहे डुमरी का मामला हो, हमारे तमाम सिपाहियों ने और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने एकदम मुस्तैदी के साथ अपने झारखंड के विस्थापितों के प्रति, यहाँ के गरीब गुरुओं के प्रति उनकी जो आज शासन प्रशासन जो आज राज्य में फेलुअर हो चुकी है, उनको सीधा करने के लिए आपकी विकास पार्टी संकल्पबद्ध है। और आज आपके माध्यम से इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने वचन लेता हूं कि एक एक झारखंड वासियों के विस्थापितों की
उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए आपकी विकास पार्टी और गुलाम मुस्तफा का कतरा खून बेचकर और कतरा खून उड़ाकर अपने देश प्रदेशवासियों को उनकी रक्षा सुरक्षा करेंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले साल के लिए क्या प्लानिंग है, किन मुद्दों को? निश्चित रूप से आज हमारी वर्तमान की जो सरकारें हैं बिल्कुल वो कागजों पर चल रही है। एक भी योजना इस राज्य में अगर बता दीजिए सिर्फ मैया योजना छोड़कर, वो भी 30% महिला आज परेशान है। वो कभी ब्लॉक के चक्कर लगा रही है, कभी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल सुस्त बैठे हुए हैं। आज देख रहे हैं आए दिन झारखंड में कहीं भी दाढ़ी के नाम पर, बकरी के नाम पर, कभी मुर्गी चोरी के नाम पर, कभी फलां के नाम पर, आप यहाँ पे रोजगार का कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं है सरकार के पास। जबकि हमें कहते हुए बहुत दुख भी है और खुशी भी है कि हिंदुस्तान का पहला राज्य झारखंड है जहां 50% से ज्यादा खनिज संपत्तियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग यहाँ के पलायन कर रहे हैं। इस राज्य को छोड़कर अगर अलग राज्य में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार ये सरकार देने में विफल है। और जिस उद्देश्य के साथ इस सरकार अस्तित्व में आया, जिस वादे के साथ आया है, आज वो वादा खिलाफी करके लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना भाई, चाहे वो रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, आज हमारे तमाम हमारे स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं वो 108 वाले सब हड़ताल में बैठे हुए हैं। लोग पस्त हैं, नेता मस्त हैं। आगे एक साल के लिए क्या विजन है, क्या निश्चित रूप से आप लड़ाई लड़ेंगे? यहाँ के विस्थापितों, यहाँ के मूलवासियों के लिए 75% का आरक्षण सरकार सुनिश्चित करे। और जो पूर्व में रघुवर दास की सरकार में जो नियोजन नीति लाई गई थी, मैं कह रहा हूँ कि अगर 1932 अब नहीं कर पाते हो तो पूर्व के ही उसको कंटिन्यू किया जाए। वही तो चल ही रहा है वो लेकिन आज अभी जो कुछ लोगों के भी नौकरियां मिली हैं इस राज्य में, जरा उठा के देख लीजिए किनको नौकरी मिला है। वो उसमें से 70% लोग सब बाहर के लोग हैं। आने वाला समय में कोडरमा के लिए क्या करेगी आपकी विकास पार्टी? निश्चित रूप से आपके माध्यम से जीरा कोडरमा वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए संदेश है कि आपकी विकास पार्टी के सिपाहियों तमाम अपने खून और अपने पसीना बहाकर अपने लोगों का सेवा करेंगे और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आने वाला समय में आपकी विकास पार्टी पलायन रोको, रोजगार तो कोडरमा की धरती से आगाज होगी और बांझेडी प्लान को जवाब देना होगा कि अगर तुम्हारे यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं उसमें झारखंड के लोग कितने हैं, कोडरमा की विस्थापित कितने हैं। और 75% बांझेडी को प्लान के लोगों को रोजगार सुनिश्चित करना होगा, वरना बांझेडी प्लान उनको छोड़कर जाना पड़ेगा।